और दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो हो चुका है और उसी से जुड़े 10 अपडेट्स आपको सबसे पहले यहाँ पर हम दिखाने जा रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग जो है उसने ऐलान कर दिया है। एक चरण में चुनाव होगा, 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसका ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने तारीखों का ऐलान करते हुए कहा कि चुनाव शिष्टाचार का ध्यान रखें, महिलाओं के खिलाफ गलत भाषा का उपयोग न करें, चुनाव प्रचार मर्यादित रखें, भाषा का ख्याल रखें। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी कितने भी अत्याचार कर ले, हम दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। कुछ महीनों पहले मुझे बेघर किया गया, अगर जरूरत पड़ी तो जनता के घर में रहकर दिल्ली वालों के लिए काम करती रहूंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है। सॉन्ग का टाइटल फिर लाएंगे केजरीवाल रखा गया है। वहीं दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि हमारा जनता से आग्रह है कि दिल्ली वाले ऐसी सरकार चुने जो जीवन स्तर में सुधार लाने, भ्रष्टाचार से लड़ने, प्रदूषण कम करने और रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान दें। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की आप सरकार पर फिर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही मेरी तुलना दाऊद से करें, लेकिन किसानों को उनका हक दे दें। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शिवराज की तुलना भगौड़े डॉन दाऊद इब्राहिम से की थी। दिल्ली में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और तीनों ही पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं। आम आदमी पार्टी ने सभी 70 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और वहीं कांग्रेस ने 47 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को विधानसभा का टिकट देने के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम दंगों के एक और आरोपी को चुनाव के मैदान में उतारने जा रही है। एआईएमआईएम ने शिफा उर रहमान को ओखला विधानसभा से चुनाव लड़वाने का ऐलान किया है। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही यहां पर मतदाता सूची में छेड़छाड़ का मामला गरमाया हुआ है। चुनाव तारीखों के ऐलान के दौरान कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मुद्दे पर कहा कि मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने और हटाने की अफवाह फैलाई जा रही है। वोटर का नाम हटाने में पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है और इसके लिए राजनीतिक दलों की भी सहमति ली जाती है। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने चीन के वायरस एचएमपीवी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा की। मंत्रालय ने आयोग को पूरा ब्यौरा दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही कहा है कि कोई नया वायरस नहीं है और हालात पर उनकी नजर है, घबराने की जरूरत नहीं है।